बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देवास गिरधारीपुरा में अवैध क्लिनिक और मेडिकल स्टोर का जाल। दरअसल बिना रजिस्ट्रेशन, बिना डॉक्टर, बिना फार्मासिस्ट दवाइयों का अवैध कारोबार का खुला धंधा। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के देवास और गिरधारीपुरा इलाके में स्वास्थ्य कानूनों की खुलेआम अनदेखी करते हुए अवैध क्लिनिक और मेडिकल स्टोर धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं। इन क्लिनिकों का न तो कोई क्लिनिकल जो है एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है पंजीकरण है और न ही यहाँ किसी योग्य एबीबीएस डॉक्टर की मौजूदगी है। इसके बावजूद इलाज और दवाइयों की बिक्री खुलेआम की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इन अवैध क्लिनिकों में बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता के मरीजों को देखा जा रहा है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और गंभीर बीमारियों की जो है दवाइयां भी दी जा रही हैं। इलाज के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं, न तो कोई रसीद दी जाती है और न ही उपचार का कोई लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। बिना लाइसेंस दवाइयां बिक रही हैं और सप्लाई पर भी बड़ा सवाल बनता है। सबसे गंभीर तथ्य ये निकल कर आता है कि इन अवैध क्लिनिकों के पास न तो फार्मेसी लाइसेंस है और न ही मेडिकल स्टोर संचालन की अनुमति। इसके बावजूद वहां इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां रखी जा रही है और मरीजों को दी जा रही है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि बिना किसी वैध लाइसेंस के ये दवाइयां आखिर किन वेंडर या सप्लायर से चोरी छिपे ली जा रही है। इन क्लिनिकों के पास यह साबित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि दवाइयां कहां से खरीदी गई, उनकी गुणवत्ता क्या है, वे असली है या नकली है। न कोई खरीद बिल है, न कोई स्टॉक रजिस्टर और न ही बिक्री का कोई हिसाब किताब। इससे स्पष्ट है कि दवाइयों का पूरा कारोबार पूरी तरह से अवैध, संदिग्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है। नशीली और नकली दवाइयों के कारोबार की आशंका, रिकॉर्ड और निगरानी के अभाव में यह आशंका भी जो है गहराती जा रही है कि अवैध क्लिनिकों के जरिए नशीली दवाइयों, प्रतिबंधित इंजेक्शन और नकली दवाइयों का कारोबार भी किया जा रहा है। बिना किसी लाइसेंस के निगरानी के इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल सीधे तौर पर आमजन के जो है जान के लिए खतरा बन चुका है। बिना फार्मासिस्ट चल रहे मेडिकल स्टोर केवल क्लिनिक ही नहीं बल्कि क्षेत्र में संचालित अधिकांश मेडिकल स्टोर भी नियमों की जो है खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। कई मेडिकल दुकानों पर कोई फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। इसके बावजूद बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक्स जो है, स्टेरॉइड और अन्य खतरनाक दवाइयां बेची जा रही हैं। दवाइयों की कीमतें मनमर्जी से वसूली जा रही हैं और उपभोक्ताओं को जो है बिल भी नहीं दिया जाता। गलत दवाइयों से जो है लोगों की स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि गलत दवाइयों और बिना जांच इलाज के कारण जो है कई लोगों की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ चुकी है। लंबे समय तक दुष्प्रभाव, नई बीमारियों का जन्म और शारीरिक नुकसान के मामले सामने आ रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक बनती जा रही है और बताई भी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी यहां पर देखने को मिल रही है कि चुप्पी पर सवाल। इतने गंभीर मामले के बावजूद स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग और ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस जांच, सख्त कार्रवाई नहीं की गई। विभागीय निष्क्रियता के चलते अवैध क्लिनिक और मेडिकल स्टोर संचालकों के हौसले इतने बुलंद हैं और यह अवैध कारोबार बेखौफ तरीके से जारी है। सख्त कार्रवाई की मांग। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि देवास और गिरधारीपुरा क्षेत्र में संचालित सभी क्लिनिक और मेडिकल स्टोर की विशेष जांच जो है टीम से करवाई जाए। बिना लाइसेंस चल रहे संस्थानों को तत्काल सील किया जाए और अवैध रूप से दवाइयों की सप्लाई करने वाले वेंडरों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आमजन की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, खतरनाक खेल खेला जा रहा है, उस पर लगाम लगाई जा सके।